जिस समय अनंतनाग में हमारी सेना के 3 अधिकारियों के शहीद होने की दुखद खबरें आ रही थी, उसी समय भाजपा हेडक्वार्टर में बादशाह के लिए जश्न की महफिल सजी थी। चाहे कुछ भी हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी अपनी वाहवाही को टाल नहीं सकते। जम्मू कश्मीर में कर्नल, मेजर और डीएसपी समेत 5 जवान शहीद, 2 आतंकी मारे गए। दूसरी तरफ राष्ट्रभक्त बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। इतना ही नहीं, पुलवामा में 4 फरवरी को हुए आतंकी हमले के दौरान वे नौका विहार और शूटिंग करवा रहे थे। मणिपुर में विगत 4 माह से जल रहा है। कई हजार लोग राहत शिविर में शरण लिए हैं। नूह के बाद आसपास फैली इस हिंसा में 6 लोगों की मौत हुई और 80 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। किसान आंदोलन में 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए। लखीमपुर में किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई। देश का मान बढ़ाने वाली महिला पहलवान न्याय की भीख मांगती रही। कोरोना काल में ताली बजाई करके घंटा बजाने के बाद भी जो दुख सहा है वो जनता भली बात जानती है। इतनी समस्याओं के बाद कोई भी जिम्मेदार बोल नहीं पाएगा। खुशी मनाना तो दूर की बात है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर हुआ। अनंतनाग में सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोनेक, डीएसपी हुमायूं भट्ट, राइफलमैन रवि कुमार शहीद हो गए। वहीं राजौरी में मंगलवार को सेना का एक जवान शहीद हुआ। यहां सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। राजौरी में सर्चिंग के दौरान आर्मी डॉग की हुई मौत हो गई। राजौरी एनकाउंटर साइट से बड़ी मात्रा में हथियार और पाकिस्तान में बनी दवाएं मिली हैं। अनंतनाग में हुए हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फोर्स ने ली है। ये पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा का सहयोगी संगठन है। बुधवार को बीजेपी मुख्यालय में केंद्र चुनाव समिति सीईसी की मीटिंग में हिस्सा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। उनका G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन को लेकर बीजेपी वर्करों ने भव्य स्वागत किया। पीएम मोदी पर फूल बरसाए गए। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वप्रथम फूलों का गुच्छा भेंट किया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं को देखते ही बनता है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया है कि पुलवामा में 14 फरवरी को हुए आतंकी हमले के दौरान वे नौका विहार कर रहे थे और शूटिंग करवा रहे थे। सुबह 11:15 बजे वे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहुंचे। उन्होंने वहां टाइगर सफारी, यूको टूरिज्म जोन और रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किया। पुलवामा हमले पर जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने हाल ही में खुफिया विफलताओं का आरोप लगाया और केंद्र सरकार ने सुरक्षा कर्मियों की आवाजाही के लिए विमान देने से इनकार कर दिया। मलिक के बयान की भारतीय जनता पार्टी ने आलोचना की। कांग्रेस ने कहा कि मोदी बताए कि पुलवामा हमले के शुरुआती 2 घंटे के दौरान उन्हें इस जघन्य पुलवामा आतंकी हमले की जानकारी थी या नहीं। पार्टी ने यह भी कहा कि अगर प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी थी तो फोटोशूट और जनसभा कर उन्होंने संवेदनहीनता क्यों दिखाई, और अगर 2 घंटे तक इतने बड़े हमले के बारे में जानकारी नहीं थी तो ये सुरक्षा से जुड़ा गंभीर प्रश्न है।